प्यारे बच्चों, आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में। बात शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए चार्ज्ड बॉडी इज द स्पेस अराउंड इट इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज बॉडी के आसपास का स्पेस जिसमें कि ये चार्ज बॉडी दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है। अब बात आती है इसकी स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सपोज वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P in the electric field of this body. By definition, electric intensity at a point in an electric field is the force experienced by unit positive charge placed at this point. अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखें, फिर कूलम्स लॉ से इन दोनों के बीच में फोर्स फाइंड आउट कर लें। दैट फोर्स विल बी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यूनिट ऑफ चार्ज SI में क्या है? कूलम्ब। और 1 कूलम्ब इतना बड़ा चार्ज होता है कि अगर हम यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज रखें तो उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट करेगा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को। कोई भी मेजरिंग टूल ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि मेजरमेंट को अफेक्ट करे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ रखते हैं स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0। पॉजिटिव लेना कन्वेंशन है। Q0 इज वेरी वेरी स्मॉल सो दैट it does not affect its electric field। फिर हम फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q0। मान लीजिए कि ये है F। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। अब Q0 चार्ज पर फोर्स है F, तो यूनिट चार्ज पर कितना होगा? F ओवर Q0। बाय डेफिनेशन दिस इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये कब होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F ओवर Q0 व्हेन Q0 अप्रोचेस 0। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q when Q lies at origin. So let us consider a charge Q at origin. Suppose we want to find out electric intensity at point P, which is at a distance R from origin. So that OP vector is equal to R vector. We place a small positive test charge Q0 at point P. इसको हम टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेस्ट करेगा, ये मेजर करेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। क्यों को कहते हैं सोर्स चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसिडर करते हैं। सो वी फाइंड आउट फोर्स ऑन Q0। Let this be F vector according to Coulomb's law. It is equal to 1/4 pi epsilon naught into first charge Q into second charge Q0 over distance between the two R square into R vector. R vector is a unit vector in the direction of R cap is a unit vector in the direction of R vector. अगर यहाँ वेक्टर लिखेंगे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा। फाइंड आउट F ओवर Q0। इधर भी डिवाइड हो जाएगा तो Q ओवर R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P। चलिए थोड़ा इससे बात करते हैं। R वेक्टर को हम लिख सकते हैं x इंटू आई कैप प्लस y इंटू जे कैप
प्लस जेड इंटू के कैप। अगर P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये आपने पढ़ा है, आर किसके बराबर हो जाएगा? ये। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू, आर की जगह क्या लिखें? एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप डिवाइडेड बाय आर की जगह एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, इसकी पावर 1/2, और क्योंकि यहाँ 3 पावर थी तो 3/2। अब अगर इसका x कंपोनेंट लिखना होगा तो यहाँ x आ जाएगा ex, और यहाँ क्या आ जाएगा? x। अगर y कंपोनेंट लिखना होगा तो यहाँ y आ जाएगा, z कंपोनेंट लिखना होगा तो यहाँ z आ जाएगा। So this is electric intensity due to a point charge Q when Q lies at origin. Let us now find out electric intensity due to point charge Q when Q lies anywhere. Say it lies at point S, whose position vector is r dash. Suppose we want to find out electric intensity at point P. तो क्या करें? Place a small test charge plus Q naught at P and find out force on Q naught. F equal to 1/4 pi epsilon naught first charge into second charge divided by distance between the two, SP square into SP cap, unit vector in the direction of SP vector. SP vector यहाँ वेक्टर लिख लें और यहाँ क्यूब आ जाएगा। SP vector plus r dash vector represented by two sides of triangle taken in same order must be equal to r dash r vector equal to third side of triangle taken in opposite order. तो SP वेक्टर कितना आ जाएगा? अब SP की जगह ये लिख दें r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर, और यहाँ भी मैग्नीट्यूड क्यूब। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहाँ से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लें। F/Q0 इधर डिवाइड किया, ये भी डिवाइड हो गया, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आएगी? F/Q0, and this is equal to this expression. So this is all about electric intensity. Thank you.